दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में अगर इसी तरीके तानाशाही चलती रही तो देश खत्म हो जाएगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल विपक्ष की आजादी छीनने का काम कर रही मोदी सरकार। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए होगी वोटिंग। जीएम मार्गरेट अल्वा और आपको बता दें धनखड़ के बीच में मुकाबला। ममता बनर्जी भी इस दौरान मिली है मार्गरेटा अल्वा जी से। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी सर आपको बता दें ममता बनर्जी के ऊपर विपक्ष का हमला, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी सर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी पूरी खत्म है। जी हाँ, विपक्ष ने साधा निशाना, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जो दरअसल आपको बता दें देश में बिगड़ते हालात, देश की बिगड़ती स्थिति को लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। बताएंगे आखिरकार क्या है पूरा मामला। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उठे कई सवाल, बोले फिलहाल आखिर सरकार है या फिर तानाशाही। दरअसल आपको बता दें विपक्ष को घेरने के लिए मोदी सरकार ने कल सबको डिटेन कराया, ऐसा डिटेन कराया कि महिलाओं तक के कपड़े फाड़ दिएगा। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर प्रियंका गांधी बोली भाजपा वाले कहते हैं महंगाई नहीं है, अगर महंगाई नहीं है तो हमारे साथ चलो हम दिखाएंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें पूरे देश भर में दिखा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा चुनाव में बड़ा झटका। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं और इन तानाशाहों को इनकी सही जगह दिखाकर रहेंगे। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि डरने वाले नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना ही कुछ कर ले लेकिन फिलहाल पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा यह सत्य और असत्य की लड़ाई है और जब सत्य और असत्य की लड़ाई होती है तो सत्य की राह दोस्तों मुश्किल जरूर होती है लेकिन वहां पर जीत जरूर मिलती है। और यही कारण है जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेर लिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 साल में क्या किया है बीजेपी की सरकार ने वो जनता को बताया। आपको बता दो दोस्तों कांग्रेस की जब सरकार थी तो इससे कई बेहतर था, लोगों को खाने पीने को खास कर जो चीजें हैं वो सब कुछ मिलती थी। लेकिन आज जो देश में हो रहा है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने सांप्रदायिकता नफरत का एक जो माहौल बनाया जा रहा है, एक जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार दोस्तों चरम सीमा पर है। और ये मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चीजें होती हैं दोस्तों उन चीजों को दबाने की कोशिश करती है या फिर इन चीजों से बचने की कोशिश करती है। आप खुद जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आज किस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सरकार किसी के सवाल का जवाब नहीं देती। इसको आता है तो सिर्फ तानाशाही। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है और इस मुद्दों पर बात करने के बजाय बीजेपी बेफजूल के महज मुद्दे उठाती है। आप समझ लीजिए आज जो बीजेपी जनता के सामने सर उठाकर चल रही है दोस्तों कल इसी बीजेपी को जनता देश से बाहर निकालेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर देश के मेन मुद्दों पर बात नहीं होगी, पार्लियामेंट में भी आप जो इस मुद्दे पर बात नहीं करते, संसद फिर आप समझिए संसद सत्र लगता ही क्यों है कि लोगों की आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो सवाल उठाए जाए। लेकिन सरकार तो अभी भी यही कह रही है कि महंगाई है कहाँ। बताइए आप इतनी महंगाई बढ़ने के बाद भी अगर बीजेपी ये कहे कि महंगाई कहाँ है तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों बीजेपी कितनी डरपोक है। और खास कर वो राहुल गांधी से डर रही है क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं दोस्तों जिन्होंने बार बार सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाई है और बीजेपी को घेरने का काम भी किया है। तो ये साफ चीज दिखाई दे रही है कि दरअसल बीजेपी को डर लग रहा है अब कि कहीं सब कुछ उल्टा ना हो जाए। क्योंकि कांग्रेस दोस्तों इस वक्त देश में सबसे ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और कांग्रेस का जो एक वो है ना रुतबा वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको बता दोस्तों गर्ज असदुद्दीन ओवैसी बोले देश के लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली है बीजेपी। आपको बता दें दोस्तों जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से देश में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बड़े बड़े दावे फेल तब हो जाते हैं जब देश में दोस्तों सांप्रदायिकता और नफरत का एक माहौल दिखाई देता है। जब भी चुनाव जीतने की बात आती है लड़ने की, तो बीजेपी के पास सिर्फ दो हथकंडे, पहला मंदिर मस्जिद, दूसरा जो है महंगाई और गरीबी के मुद्दे से बहुत दूर दोस्तों हिंदू मुसलमान, यानी कि ये दोनों ही मुद्दे जनता के काम के नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों अब जब हिंदू मुसलमान हो रहा है तो उस चीज पर सवाल तो उठेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जो समझाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, देश वो समझना नहीं चाहता है। आज देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज देश में दोस्तों जो हो रहा है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी लोग हैं बीजेपी के, वो सिर्फ ये एक ही चीज दोहराते हैं बार बार कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ है विपक्ष कर रहा है। यानी कि देश में नफरत विपक्ष फैला रहा है, महंगाई विपक्ष की वजह से बढ़ रही है। अब दोस्तों आप समझिए हर चीज का जो इल्जाम है वो विपक्ष पे डाला जा रहा है। मुझे तो ये डर है कि कहीं मोदी जी बीमार पड़े और उसका इल्जाम भी विपक्ष पे ना लगा दे कि विपक्ष की वजह से मैं बीमार हो गया और ये सब कुछ तो विपक्ष ने किया। क्योंकि भाई जिस तरीके की चीजें चल रही हैं दोस्तों, दिखाई दे रही हैं, उससे तो ये साफ हो जाता है कि फिलहाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सही साबित करने में लग गई है। और ये आप भी बखूब जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है, कैसा प्रचार विचार चल रहा है दोस्तों, और देश में किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुरक्षित करने में लग गई है, या फिर यूं कहते दोस्तों कि अपने आप को बचाने में लग गई है। क्योंकि फिलहाल देश में क्या हो रहा है ये तो आप बखूब देख रहे हैं, और ये परिस्थितियां जो बदल रही हैं ये भी आपके सामने है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 3 कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश में जितने भी दोस्तों लोग हैं उस कृषि कानून का विरोध किया, लेकिन आप समझिए प्रधानमंत्री अकेले थे जो इस कानून को सही बताने में लगे थे। अब आपको बता दें एक बार फिर से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को किसान तैयार है। दरअसल MSP की गारंटी को लेकर किसान और सरकार में बातचीत नहीं बन रही है। यही कारण है जो जल्दी ही जो है यहाँ पर सरकार के खिलाफ एक बार फिर से किसान सड़कों पर आ सकते हैं। आपको बताते चले इससे पहले भी किसानों ने जो यहाँ पर सरकार से साफ कहा था कि ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें सारे के सारे वो पक्षकार भरे पड़े हैं दोस्तों जो बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे या फिर कृषि कानून के समर्थक रहे। अब एक ऐसी कमेटी बना देना जिसमें कृषि कानून के सपोर्टर है दोस्तों, उससे आप समझ सकते हैं कैसे सवाल उठते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच साबित हो जाती है कि फिलहाल आज जो कानून है दोस्तों उसकी तो धज्जियां उड़ी रही हैं, लेकिन खास करके देश के किसान को भी बख्शा नहीं जा रहा। किसानों के ऊपर कितनी धाराओं में केस लगे थे जब आंदोलन शुरू हुआ, अभी भी कई लोगों के ऊपर है दोस्तों, कई लोगों के ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए थे। ऐसे में सरकार से किसानों का सीधा सवाल है कि आखिरकार MSP की गारंटी सीधी तरीके से सरकार क्यों नहीं तय करती है। इसके लिए कमेटी बनाना ये कौन सी बात है दोस्तों, और वो भी एक ऐसी कमेटी जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा समर्थक भरे हुए हैं, यानी कि इस कृषि कानून के समर्थक भरे हुए हैं। हाँ, अगर एक ऐसी कमेटी है दोस्तों जो कहीं ना कहीं निष्पक्ष कमेटी है तो उस पर फिर भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी कमेटी बनाना जो कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ दे रही है दोस्तों, तो इससे ही सवाल उठ जाते हैं कि दरअसल बीजेपी करना क्या चाह रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जी प्रियंका गांधी, बोले बीजेपी वाले कहते हैं देश में महंगाई नहीं है, चलो हमारे साथ हम दिखाएंगे महंगाई। आपको बता दें कल दोस्तों प्रियंका गांधी एंग्री यंग वुमन के नाम से जानी गई। कल जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने दोस्तों बैरिकेडिंग तोड़ी और आगे बढ़ गई, उनको पकड़ते रह गए लोग, जिसके बाद प्रियंका गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ और लोगों ने प्रियंका गांधी को एक नए नाम से नवाज दिया। आपको बता दें प्रियंका गांधी पहली ऐसी यंग वुमन है जो कि दोस्तों पूरी आप समझिए पूरी जो है यहाँ पर शक्ति के साथ लड़ती हुई नजर आए। सिंपल सी बात यह है कि फिलहाल इस वक्त जो कर रही हैं
प्रियंका गांधी, वो वाकई में दोस्तों काबिल तारीफ है, उसको सल्यूट करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए दोस्तों क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये आप भी समझते हैं कि फिलहाल किस तरीके से प्रियंका गांधी ने सबक सिखाने का काम किया इन लोगों को। तो कहीं ना कहीं इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों इनके जितने भी आप समझिए चेले चपटे हैं वो सब के सब नपे गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी कल काफी एंग्री मूड में नजर आ रही थी। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने बैरिकेडिंग तोड़ी और वो आगे बढ़ी, उसके बाद से ही लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि दरअसल प्रियंका गांधी दोस्तों पूरे जो है यहाँ पर अपने जोरों शोरों से लड़ाई लड़ रही है और खास कर भाजपा की उन नीतियों के खिलाफ दोस्तों जो कहीं ना कहीं बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। तो ये आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या कर रही है और आगे क्या कर सकती है। और मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों कि बात ये नहीं है सिर्फ कि देश में ये सब कुछ चल रहा है, आज जो देश में हो रहा है वो आप सब लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी लोग हैं वो देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल ऐसे वैसे नहीं दोस्तों, कई बड़े सवाल हैं। क्योंकि आप समझिए आज देश में एक परिस्थिति बन चुकी है और वो परिस्थिति क्या है दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की परिस्थितियों को पूरी तरीके से जो यहाँ पर बेजार कर चुके हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से ने निकाला गुस्सा, बोले ईडी को तो खेल बना लिया बीजेपी ने। जी हाँ, ईडी, सीबीआई और एनआई इन तीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि चाहे संजय रावत हो, नवाब मलिक हो या फिर दोस्तों अनिल देशमुख हो या फिर और लोग हों वो जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा गया है, सबके जिम्मेदार बीजेपी है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या बीजेपी विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, क्या वो जानबूझकर ऐसी चीजें कर रही है जिससे कि विपक्ष खत्म हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अगर विपक्षी नहीं रहेगा तो चुनाव बीजेपी किसके साथ लड़ेगी। और बीजेपी पूरी ये कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से देश के विपक्ष को खत्म कर दे ताकि आने वाले समय में दोस्तों इनको ना चुनाव लड़ना पड़े ना ही कुछ करना पड़े। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की जो रवैया है ना दोस्तों, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस रवैये के चलते आम जनता को कितनी परेशानियां झेलना पड़ रही हैं। लेकिन ये रवैया कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार के खिलाफ है और इस रवैये में दोस्तों समझ में आता है कि सरकार आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि सरकार को जल्दी सुधर जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल सरकार की नीतियां और सरकार जिस तरीके की चीजें करती है इसमें दोस्तों आप समझिए कई चीजें सामने आती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि जो एक्सप्रेस वे गिरा है क्या उसकी भी ईडी से जांच होगी या फिर नहीं होगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कितना बड़ा हाईवे ये ऐसे ही करके ढस गया। जी हाँ, और उस हाईवे को बनाने में दोस्तों कितनी मेहनत लगी थी, जनता का पैसा लगाया गया, लेकिन वो हाईवे फटाक से गिर गया एक्सप्रेस वे। अब उसके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस की भी जो है यहाँ पर सीबीआई और ईडी जांच करेगी या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है ईडी इसकी जांच करेगी तो बीजेपी वाले ही जो है यहाँ पर फंसेंगे और जिन लोगों ने इस एक्सप्रेसवे को खड़ा किया था उन लोगों ने जमकर घोटाला किया है। सरकार के पैसे के साथ तो घोटाला हुआ ही दोस्तों, आम जनता के पैसे का मजाक बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है जो जनता ने इतनी मेहनत से टैक्स देती है, जो जनता दोस्तों जीएसटी पे करती है, उसी जनता के पैसे से ये सब कुछ बनाया जाता है। लेकिन आप समझिए उस जनता को इसका क्रेडिट नहीं दिया जाता है, क्रेडिट ले जाती है सरकारें, वो कहती हैं कि हमने बनवाया है। आप समझिए पैसा जनता का और जो यहाँ पर क्रेडिट इनका। सवाल फिर से वही दोस्तों कि आज देश में क्या हो रहा है। आप समझिए देश की परिस्थितियां बदल रही हैं, खास कर जब बात आती है सरकार की बीजेपी की तो और भी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जब सरकार इस तरीके के कारनामे करेगी तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही, और इसलिए भी उठेंगे क्योंकि सरकार की नाकामी पूरी तरीके से दिखाई देती है और सरकार भले ही ये करती रहे लेकिन आगे
और बाद में भी दोस्तों सवालों के जवाब मिलते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कहूँगा कि फ़िलहाल इस तरीके की जो परिस्थितियाँ हैं ख़ास कर देश की, वो पूरी तरीके से दोस्तों डामाडोल हो जाती हैं और आप अच्छे से समझते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त देश में चल क्या रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश का हालात बिगाड़ दिए हैं और बेकाबू हो चले हैं पूरी तरीके से। महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार सबसे नंबर 1 पर, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस की ना ही कोई जांच होगी, ना ईडी बैठेगी, ना सीबीआई बैठेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो आज है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। जी हां, आपको बता दें मार्गरेटा अल्वा और जो है यहाँ पर धनकर में मुकाबला है सीधा सीधा। अब धनकर दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और जो है मार्गरेटा अल्वा जी से भी ममता बनर्जी ने मुलाकात की है। आपको बता दें आज उपराष्ट्रपति के चुनाव होना है। हालांकि रिजल्ट हमें पता है दोस्तों कि बीजेपी पूरी बेईमानी करेगी, क्रॉस वोटिंग कराएगी और इस चुनाव को भी अपने पक्ष में वो कर लेगी, क्योंकि राष्ट्रपति तो पहले ही उसने अपना बना लिया है। अब उपराष्ट्रपति में भी यही किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है हर चीज में, और उससे भी बड़ी बात यह है कि लोग बिकने वाले हैं। आप समझिए, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी जरा में खरीद लेती है, शिवसेना के नेताओं को जरा में खरीद लिया, उनको ईडी का डर बताया जाता है, किसी को दबाव में खरीदा जाता है, तो कोई दोस्तों अपने मन मर्जी से पैसों के लिए अपना ईमान बेच देता है। और यकीन मानिए इस देश में दोस्तों सरकार कोई भी बना ले, लेकिन फिलहाल चलती वो कैसे ही आप अच्छे से देखते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है दोस्तों कि बीजेपी ने देश में इतनी नफरत घोल दी है, इतनी तानाशाही कर दी है कि आज से पहले जितनी भी सरकारें आई दोस्तों उन्होंने ऐसा रवैया नहीं दिखाया, खास करके आम जनता की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। जब से हम देख रहे हैं दोस्तों, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उसने छोटे बड़े का लिहाज करना छोड़ दिया है। आप समझिए, जो लोग कहीं ना कहीं दोस्तों यंगर हैं या फिर कम एज के हैं, जिनको दोस्तों जो 18 से कम है, उन तक को जेल में डाला जा रहा है और उनको बख्शा नहीं जा रहा। अभी एक असम का मामला था जिनके बाप को फादर की हत्या हो गई थी पुलिस स्टेशन में, उन्हें वहीं कस्टडी में मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन को झोंक दिया था उन सब लोगों ने मिलकर। अब उनकी बेटी और उनकी माँ उसको जेल में रख रखा है, जबकि दोस्तों बेटी की उम्र 18 साल से भी कम है। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त देश में किस तरीके का कानून चल रहा है। कानून भी दो तरह के होते हैं दोस्तों। जी हाँ, एक तो वो जो कि गरीब लोगों के लिए बना हुआ, और दूसरा वो दोस्तों जो लोग अपनी तानाशाही दिखाकर चलाते हैं। तो ये बात कहना गलत नहीं होगी दोस्तों कि फिलहाल जो हो रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको बता दें गरजते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस वक्त ओवैसी। जी हाँ, आपको बता दें ओवैसी ने साफ कहा है कि फिलहाल आने वाले चुनाव के लिए सारी तैयारियां बीजेपी शुरू कर रही है और फिर से एक बार हिंदू मुसलमान की परिभाषा लिख रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमेशा हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगता रहा है और लगता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि देश में सांप्रदायिकता और इस तरीके का माहौल बना दे। लेकिन दोस्तों आप समझ लीजिए कि बीजेपी क्या कर रही है, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का दोस्तों ये जो नए नए कारनामे हैं, ऐसे कहीं ना कहीं बीजेपी घिर गई है। बीजेपी की दोस्तों जो असलियत है वो साफ दिखाई देती है, और बीजेपी क्या करना चाहती है वो भी साफ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में लगातार सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का एक जो ठेका ले रखा है ना, वो ठेका दोस्तों बीजेपी अंत तक चलाएगी, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। और कुछ अंधभक्त दोस्तों बीजेपी को इसी पर वोट दे रहे हैं कि अच्छा है हिंदू मुसलमान हो रहा है, अच्छा है जो एक दूसरे से ही दोस्तों हम लड़कर अपना ही जो यहाँ पर बर्बादा करने पर तुले हैं। इस सरकार का तो कुछ नहीं जा रहा है, ये तो आराम से पैसे कमा रही है। लेकिन दोस्तों आप समझिए आम जनता जो है बेचारी, उसका जीना पूरी तरीके से हराम हो चुका है, क्योंकि फिलहाल पूरी तरीके से जनता में जो रोष चल रहा है दोस्तों वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों बता दें आपको कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फिर से एक बार सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। जी हाँ, अब एक हफ्ते या दो हफ्तों के बीच में दोस्तों कांग्रेस करेगी आंदोलन, वो भी बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको दबाएं ताकि आगे भी आपको इस तरीके की वीडियोस जो हैं वो मिलती रहे।